बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रमज़ान की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे कैबेज, साथ ही इसको स्टोर करेंगे। माशाल्लाह आपकी टेंशन करेंगे दूर। पूरा रमज़ान आप माशाल्लाह निकाले बनाएं, आपको काटने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा ये आप मेहनत करके तो माशाल्लाह इसको स्टोर कर लें। तो चले यहाँ पे देखें, मैंने कैबेज ली है, बंद गोभी जिसको कहते हैं, हाफ मैंने ली है। इसकी पहले कटिंग करेंगे इस तरह बारीक बारीक। ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बनेंगे। इनको हम स्टोर भी करेंगे कि रमज़ान में ज़ाहिर है रोज़ तो नहीं ना हम इतनी मेहनत कर सकते, तो इसको हम काट के तो इसको स्टोर करेंगे। माशाल्लाह आप निकालें, बनाएं। जिनको कैल्शियम की कमी है वो ये ज़रूर इसके बंद गोभी के बनाएं, पकोड़े खाएं। माशाल्लाह बड़ी जल्दी 1 हफ्ते के अंदर आपकी कैल्शियम जो है पूरी हो जाएगी। आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है तो इसको छुरी से इस तरह काट लेंगे। अल्लाह पाक आपके घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल करे और अल्लाह पाक आपको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और हिम्मत ताकत दे और आपकी जितनी इबादतें हैं अल्लाह पाक सारी कबूल फरमाए और आपके हक में हर दुआ कबूल हो। आमीन। ये एंड पे था ना तो थोड़ा सा वो मोटा था, ये देखें। अब थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे इसके पीस, ज़्यादा लंबे लंबे इस तरह। अब ये ज़्यादा तो मैं बड़ा बर्तन लूँगी ना, उसके अंदर इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने पालक ले लिए 1 मुट्ठी, देखें हाथ में इतनी पकड़ के। इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। पालक जो होती है ना ये खून पैदा करती है। वैसे बच्चों को बना के दे सालन तो खाते नहीं है, तो इस तरह इसमें पकौड़ों में आप डाल के तो दें। अब इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। धो के तो इसको छन्नी में रख देंगे कि इसका पानी सारा निकल जाए और खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने स्टोर करना है तो ये गीली नहीं हमें चाहिए। इस तरह आपने छन्नी लेनी है कि सारा पानी नीचे निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए, छील के इनको धो लिया। और कटिंग के बाद नहीं आपने धोना, इनको पहले ही धो लेना है कटिंग से। ये माशाल्लाह इसके आप पकौड़े बना के खाएं, इतने मज़े के बनते हैं ना। आप आलू पालक के खाए ना, इसके भी बनाएं। माशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनते हैं। अब इनको इस तरह खोल लें। हर स्टेप माशाल्लाह देखा करे। या वो बंद गोभी के अंदर मैं डाल दूंगी। अब यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन चिली ली है। इसकी भी हम वैसे ही कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे पीस काट लेंगे। ये ज़रूर डाला करें, इसमें विटामिन सी है। हम कैप्सूल खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो ये चीज़ें आप खाया करें, फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। वो तो छुरी काट ही नहीं रही थी, ये तेज़ छुरी है। वो मैंने रखी है बच्चों के लिए कि बच्चों का हाथ ना कटे। ये तेज़ छुरी है। अब इनको इस तरह छोटा छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं पालक भी ऐड कर दूंगी बीच में। आपने पालक खुश्क करके डालनी है, अभी जल्दी है तो मैंने जितनी हो सकी उतनी की है, लेकिन आपने इसको पहले काट के रख देना कि बिल्कुल ये खुश्क हो जाए। अब अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे हाथों से।
अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें, ठीक है। यहाँ पे मैं ये दरदरा सी कुटी मिर्च है, ये डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये पकौड़ों में ये डाला करें, वैसे भी खूबसूरती आती है। तो मेरा ये वाला सामान ज्यादा है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच और हाफ डाल दूंगी, और थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, इससे पेट में दर्द नहीं होता, गैस नहीं होता। तो ये अजवाइन इसके अंदर डाल देंगे, हाफ टी स्पून ना। 2 चम्मच यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूंगी। इसमें बेसन भी हमने डालना है 2 चम्मच भर के। 1 चम्मच भर के गरम मसाला, और 1 चम्मच ही भर के हम यहाँ पे धनिया पाउडर डालेंगे, और लाल कुटी मिर्च है ये 1 चम्मच, हल्दी का 1 चम्मच हम डालेंगे। आपने देखा कभी कि पकौड़ों का कलर कितना खूबसूरत होता है, कभी जब आप बाजार से लेते हैं तो उसमें वो बीच में फूड कलर डालते हैं या हल्दी ज्यादा डालते हैं, तो उससे ये होता है कलर बड़ा खूबसूरत आता है। जितना ये मटेरियल है ना, उसके हिसाब से मैंने ये नमक मिर्च ऐड की है। देखें, ये 1 kg बेसन है, लेकिन मैं हाफ डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए, हाफ मैंने कर दिया। अब इसको हाथों से, आप ग्लव्स पहन ले, ऐसे कर ले, लेकिन हाथों को मिर्ची लगती है, अच्छी तरह आपने हाथों से मिक्स करना है। आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आप ये बनाएंगे ना, हमको मज़ा भी आएगा, स्टोर भी आप करेंगे और मुझे दुआएं भी देंगे। ये देखें माशाल्लाह, आधा किलो बंद गोभी थी, पालक, प्याज डाल के 1 किलो ये सारी चीज़ें बनी है, और 1 किलो में मैंने आधा किलो बेसन डाला है। अब आपके पास जिप बैग है, ये देखें, तो इसके अंदर आप डाल के रख दे। ये देखें, पानी नहीं आपने डालना, इस तरह इसको ऊपर बंद कर दे। इसको आपने फ्रीज नहीं करना, आप फ्रिज में रख दे, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना फ्रिज का, उसमें आप इसको रख दे, फ्रिज के अंदर। बाहर नहीं आपने रखना, फ्रिज के अंदर रखना है आपने। ये देखें, यहाँ फिर आपके पास ये देखें, ये वाले डब्बे हैं, तो ये आप इनके अंदर डाल लें। तो इनके अंदर आप डाल लें, जितना आप बनाते हैं उतना आप, कि डेली आप इतना बनाते हो तो इतना डाल के रख लें, फिर वही उतना निकाल ले, बना लें। ठीक है, अब इनके ऊपर ढक्कन दे के इनको बंद कर दें। ये मैं अब अपनी बेटियों को भेज दूंगी ना, तो वो माशाल्लाह निकाल के तो रोज़ जितना उनको चाहिए होगा उतना वो माशाल्लाह बना लेंगे। आपको मैं बना के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब आप रख दे, इनको फ्रिज में रख दे। ये भी देखें, ऐसे फिर लगता है जैसे आपने फ्रेश बनाए हैं। हम एक दिन बना के पूरे हफ्ते के रख देते हैं उनको ना, कि बेसन घोल के सारा कुछ, तो वो फिर ना दूसरे दिन टेस्ट नहीं इतना अच्छा आता। तो आप इस तरह बना के छोटे छोटे पैकेट बनाए, निकाले और उसमें पानी डाल के तो इनको बना ले। देखिए, मैं अभी आपको तरीका भी दिखाती हूँ कैसे आपने बनाना है। अब देखें, इसको मैं वापस इसमें डाल दूंगी आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ देखें, मैंने हाफ गिलास पानी लिया, सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इस तरह छट्टा लगा के। देखिए, हल्दी ज्यादा डाली है ना तो कलर खूबसूरत आता है। आप ज्यादा पानी डाल देते हैं ना तो उससे भी पतले हो जाते हैं फिर पकोड़े। अभी टाइम काफ़ी है तो मैं इसलिए इनमें इतना ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। जब बनाने का टाइम आएगा तो फिर ये ज़ाहिर है नमक मिर्च जो होती है ना वो पानी छोड़ देती है। देखिए, आधा गिलास था, बस थोड़ा सा कह ले कि 2 खाने के चम्मच या 3 मैंने इस्तेमाल किया। अब 1 घंटा रहता है तो मैं अभी इसको इतना ही मिक्स पानी में करूँगी, इसने खुद ही पानी छोड़ देना है। और माशाल्लाह देखिए, लुक के देखिए,
अब इनको मैं कवर करके रख दूंगी और ये वाले मैं अब फ्रिज में रख दूंगी। देखिए माशाल्लाह, अभी ये देखे माशाल्लाह, इसको इतना ही पतला रखें, नहीं तो फिर आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें ना मैंने बेकिंग पाउडर डाला ना बेकिंग सोडा, कुछ नहीं, उसके बगैर हम बनाएंगे, क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। बेकिंग पाउडर जब डाल देते हैं तो पकोड़े बनाते हैं, बाद में ना नरम नरम से बन जाते हैं, तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो उसके बगैर आप बनाएं। अभी जाना नहीं, मैं यहाँ पे आलू और प्याज के भी आपको दिखाती हूँ, वो भी स्टोर करेंगे। ऑयल यहाँ पे मैंने गरम कर लिया, अब हाथों से मैं ऐसे डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसी तरह करके रख देती हूँ। माशाल्लाह ये होता है कि मेरे लिए आसान हो जाता है। ज़ाहिर है मैंने बच्चों को स्कूल से भी लेना छोड़ना, घर का भी, फिर चैनल को भी देखना, साथ माशाल्लाह रमज़ान है, फिर इबादत भी करनी, तो ये चीज़ें मैं इस तरह करके रख देती हूँ। तो माशाल्लाह ये होता है कि आसानी हो जाती है। बस निकाला, पानी थोड़ा सा बीच में डाला और इनको आप फ्राई करें। अब ज़्यादा पानी डाल के ढीला बना देते हैं ना, तो वो फिर ये होता है क्रिस्पी नहीं बनते, फिर वो पतले पतले से तो इतने अच्छे नहीं होते। ऐसे इनको थोड़ा सा रखें। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेंगे, जगह बना के बीच में डाल देंगे। ये इसके कैबेज के इतने माशाल्लाह मज़े के बनते हैं ना पकौड़े, ये आप बनाएं। अब इनको पकने देंगे 2-3 मिनट ना, मीडियम आंच पे, हाई नहीं आपने रखनी। अब यहाँ पे देखे मैंने आलू इस तरह बारीक बारीक काटे हैं, ये देखे प्याज को भी बारीक काट के ऐसे इस तरह खोल लिया, पालक और ग्रीन चिली, ये मैंने सारी चीज़ें इस तरह डाल दी है काट के। अब इसको भी वैसे ही हम करेंगे, ये मैं छन्नी में डाल के रख दिया था। इसके अंदर भी वैसे ही मैं मसाले ऐड करूंगी। ये थोड़ा सामान है, एक ये हम कुटी मिर्च साबुत ये डालेंगे। मैं रमज़ान में ये वाली मिर्ची ज़रूर रखती हूँ, इससे ना पकोड़ों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। ये आप ज़रूर घर में रखा करें। और यहाँ पे 1 चम्मच नमक का ऐड कर देंगे, लाल मिर्ची डाल देंगे इसमें हाफ, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3-4 ग्रीन चिली डाली है। गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी देखिए डाला है तो कितना ज़बरदस्त कलर आया, तो ज़रूर हल्दी बीच में ऐड किया करें। थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा आएगा और गैस वगैरह भी नहीं होगी, दर्द नहीं होगी पेट में। और यहाँ पे पहले पकौड़े दिखा दूँ, फिर उसमें हम बेसन डालते हैं। आप बनाएं, आपको ये बड़े पसंद आएंगे इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह फूले हैं, इनको आप इस तरह रख दें ना नमक मिर्च लगा के, तो फिर माशाल्लाह ये खुद ही फूलते हैं, इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इनकी खुशबू फैली हुई है ना माशाल्लाह। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। थोड़ी देर ऐसे रखूँगी, जितना ऑयल होगा वो नीचे से निकल जाएगा। चूल्हा बंद कर, देखें माशाल्लाह, और कितने ज़्यादा बन गए। आप इसी तरह बना के पैकेट तो रख दें, माशाल्लाह निकालें, देखें कितना इजी हो गया काम। आपने ज़रूर ये वीडियो देख के मुझे अच्छा सा कमेंट दुआओं के साथ देना है। माशाल्लाह मैंने आपके लिए देखे कितनी आसानी कर दी। अभी आलू का भी दिखाती हूँ कि आपके बच्चे पसंद करते हैं, ये होता है कुछ नहीं खाते तो फिर 2 तरह के आप बना के स्टोर कर दें। और देखें माशाल्लाह, अब यहाँ पे मैं बेसन के ये वाले 2 कप डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना। आपके सामने मैंने बनाए हैं कि कम बेसन जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। ये मैं काट के नहीं आलू दिखाए, लेकिन आपने इस तरह बारीक काटने हैं। मैंने कहा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है इनको, अच्छी तरह बेसन सारा लग जाए। अब मैं ये वही जिप बैग लूँगी जिसके अंदर मैंने डाल के आपको दिखाया था, फिर बाद में निकाल के मैंने अब फ्राई करके दिखाया। अभी उसी के अंदर डाल देंगे, ज़ाया नहीं हम करेंगे ये।
ये देखिए जी, अभी मैं इसको बंद कर दूंगी। आपने ज़्यादा बना लिए तो फिर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ कर देंगे तो जब आप निकालेंगे ना, थोड़ी देर इनको बाहर रखेंगे, फिर पानी की ज़रूरत ही नहीं आपको डालनी, क्योंकि फ्रीज़ हुए होते हैं ना, बीच में बर्फ़ बन जाती है, तो फिर उसी पानी से आप फिर इनको मिक्स कर दें। ये देखिए, ये वाला पैकेट मैं फ्रीज़ कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जी माशाल्लाह, क्रिस्पी बने हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे लगेंगे, ज़रूर आप बनाएं। माशाल्लाह देखें। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ, क्रिस्पी। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अब मैं खा के नहीं दिखा सकती, रोज़े हैं। आप ज़रूर बनाएं और आप मुझे कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छा लगेगा तरीका मेरा।